अप्रैल का पहला प्रदोष व्रत जाने पूजा का शुभ मुहूर्त, कथा, पूजा विधि, मंत्र और उपाय। अप्रैल माह का पहला प्रदोष व्रत 6 अप्रैल दिन शनिवार को है। पंचांग के अनुसार यह व्रत हर महीने में दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। अप्रैल में पहली त्रयोदशी तिथि शनिवार के दिन पर रही है, जिसे बहुत खास माना जा रहा है। त्रयोदशी तिथि अगर शनिवार के दिन हो तो इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। वैसे तो प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव शंकर की पूजा की जाती है, लेकिन अगर प्रदोष व्रत शनिवार के दिन होता है तो इस दिन शिव जी के साथ शनि देव की पूजा भी की जाती है। इस व्रत को करने से शिव शंभू के साथ शनि देव भी प्रसन्न होते हैं और कुंडली से शनि दोष दूर होता है। ऐसे में चलिए जानते हैं शनि प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। इस बार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 6 अप्रैल को सुबह 10:19 से होगी। इसका समापन 7 अप्रैल को सुबह 6:53 पर होगा। प्रदोष व्रत के दिन संध्या काल में शिव की पूजा करने का विधान है। ऐसे में 6 अप्रैल को शनि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। शनि प्रदोष व्रत 2024 शुभ मुहूर्त। शनि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है और यह आराधना यदि शुभ मुहूर्त में की जाए तो शुभ फल प्रदान करती है। प्रदोष व्रत की प्रदोष काल में करते हैं और पंचांग के अनुसार 6 अप्रैल को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:42 से लेकर रात 8:58 तक रहेगा। शनि प्रदोष व्रत पूजा विधि। शनि प्रदोष व्रत वाले दिन पूजा के लिए प्रदोष काल यानी शाम का समय शुभ माना जाता है। सूर्यास्त से 1 घंटे पहले भक्त स्नान करें और पूजा के लिए तैयार हो जाएं। स्नान के बाद संध्या के समय शुभ मुहूर्त में पूजन आरंभ करें। गाय के दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल आदि से शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर शिवलिंग पर श्वेत चंदन लगाकर बेलपत्र, मदार, पुष्प, भांग आदि अर्पित करें। फिर विधिपूर्वक पूजन और आरती करें। प्रदोष व्रत मंत्र जाप। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। लघु महामृत्युंजय मंत्र ओम हौं जू सः। शिव गायत्री मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। शनि प्रदोष व्रत का महत्व। शनि प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव के साथ शनि महाराज भी प्रसन्न होते हैं। शनि प्रदोष व्रत करने से मनुष्य को लंबी आयु के साथ सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाते हैं और अंत में वह सभी सुखों को भोगकर मोक्ष प्राप्त करता है। उपाय। शनि की 7.5 परेशान कर रही है तो शनि प्रदोष के दिन प्रातः प्रदोष व्रत का संकल्प लेकर शिवजी का पूजन करें और दिन भर निराहार रहें। सायंकाल प्रदोष काल में शिवजी का अभिषेक करें, पूजन करें, नैवेद्य लगाएं, प्रदोष व्रत की कथा सुने और आरती कर प्रसाद ग्रहण करें। इस दिन प्रदोष काल सायं 6:44 से 7:53 तक रहेगा। इस समय के मध्य में पूजन करें। शनि प्रदोष के दिन शिवजी का अभिषेक तिल मिश्रित दूध से करने से शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। शनि प्रदोष के दिन किसी शनि मंदिर में जाएं और मंदिर में दर्शन करने के बाद मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को इमरती खिलाएं। इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि के जातक शनि प्रदोष के दिन शनिदेव का श्रृंगार नीले पुष्पों से करें और दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। इससे शनि की पीड़ा शांत होगी। जिन लोगों की कुंडली में शनि वक्री, अस्त या नीच राशि में बैठा हुआ है उन्हें भी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। ऐसे लोगों को 1.25 मीटर काले कपड़े में 125 ग्राम काले तिल और काले उड़द बांधकर गरीबों को दान में देना चाहिए। शनि प्रदोष के दिन घर में सुंदरकांड का पाठ करने से न केवल शनि की पीड़ा शांत होती है बल्कि आर्थिक संकट भी दूर होता है। शनि प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक विधवा ब्राह्मणी रहा करती थी। पति की मृत्यु के बाद उसके पास लालन पालन करने का कोई साधन नहीं था, इसलिए वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। रोजाना की तरह एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर वापस अपने घर की ओर लौट रही थी तो उसे रास्ते में 2 बालक दिखे जो कि अकेले थे और अपना रास्ता भटक गए थे। ब्राह्मणी दोनों बालकों को अपने साथ घर ले आए और पालन पोषण करने लगी। जब वे दोनों बालक बड़े हो गए तो ब्राह्मणी उन्हें लेकर ऋषि शांडिल्य के आश्रम गई। वहां जाकर ब्राह्मणी ने ऋषि शांडिल्य से अनुरोध किया कि वह अपने तपोबल से बालकों के बारे में पता लगाए और ऋषि ने ब्राह्मणी का स्वच्छ मन देखकर उसकी बात मान ली।
ऋषि ने अपने तपोबल से पता लगाया और बताया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि ये दोनों बालक विदर्भ राज के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनके पिता का राजपाट छिन गया है। ये सुनकर ब्राह्मणी ने ऋषि से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे बालकों को अपना राजपाट व घर परिवार वापस मिल जाए। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी और राजकुमारों प्रदोष व्रत की महिमा बताई और यह व्रत रखने की सलाह दी। ब्राह्मणी और दोनों राजकुमारों ने विधि विधान से प्रदोष व्रत करने लगे। एक दिन बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। इसके बाद ब्राह्मणी ने अंशुमति के पिता से विवाह की बात की तो वह मान गए और दोनों का विवाह हो गया। अंशुमति भी एक राजा की पुत्री थी और उसके पिता के सहयोग से दोनों राजकुमार ने गंधर्व पर हमला किया और उनकी जीत हुई, जिसके बाद दोनों राजकुमारों को अपना सिंहासन वापस मिल गया और गरीब ब्राह्मणी को भी एक खास स्थान दिया गया, जिससे उनके सारे दुख खत्म हो गए। राजपाट वापस मिलने का कारण प्रदोष व्रत था, जिससे उन्हें संपत्ति मिली और जीवन में खुशहाली आई। जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।